नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 के मायने होता है दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे आपका पसंदीदा टीवी शो, आपका पसंदीदा डिबेट शो दो टूक प्रसारित हो रहा है। हमारा वक्त बदला है लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले हैं और हम उन्हीं तेवरों के साथ हर सच को लेकर आपके बीच आते हैं और हर झूठ पर प्रहार करते हैं। बिहार का जो जंग का मैदान है, जो चुनावी जंग का मैदान है, वह पूरी तरह से सज गया है। हालांकि चुनाव प्रचार में 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा है, क्योंकि पहले चरण का जो चुनाव है, मतदान है, वो 6 नवंबर को है। उससे पहले पूरा बिहार छठ के उत्सव के जो धूम होगी उसमें रहेगा, छठ का माहौल वहां रहेगा। लेकिन छठ के साथ साथ जो अगला छठ होगा यानी 6 नवंबर होगा, उसकी भी भरपूर तैयारी और उसके लिए मैदान सज चुका है। क्योंकि आज आखिरकार महागठबंधन ने, जी हां, वो महागठबंधन जिसको लेकर अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आज भी नहीं जानते। मैंने कल भी ये सवाल उठाया था, आज भी ये उठा रहा हूं कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है ये किसी को नहीं पता। लेकिन कम से कम आज महागठबंधन ने अपने मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हैं, चेहरा है, उम्मीदवार है, उनका नाम घोषित कर दिया। और तेजस्वी यादव जो हैं, अब महागठबंधन की तरफ से उनके मुख्यमंत्री पद का चेहरा हैं, उनके मुख्यमंत्री पद के जो उम्मीदवार हैं। अब लड़ाई दिलचस्प हो गई है, क्योंकि अब लोगों को पता है कि उनको वोट देना है तो किसको देना है और किस चेहरे पर देना है। क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार है। इन दोनों के बीच अब मुकाबला यानी चाचा भतीजे की जंग है। ये चाचा भतीजे की जंग है। चाचा भतीजा कुछ वक्त साथ भी बिता चुके हैं, कुछ वक्त सत्ता में साथ भी रह चुके हैं और अब एक दूसरे के खिलाफ भी हैं। तो चाचा भतीजा की जो जंग होगी, उसी को लेकर आज की हम दो टूक में चर्चा करेंगे। और आज का मेरा शीर्षक, जमने लगा चुनावी रंग, चाचा भतीजा में फिर होगी जंग। जमने लगा चुनावी रंग, चाचा भतीजे में फिर होगी जंग। लेकिन इस जंग के बीच में आज एक और बड़ी खबर है, या यूं कहना चाहिए एक बड़ा डेवलपमेंट है, जो सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश को देखना चाहिए। और वो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, देश की सबसे अपने आप को पुरानी और देश की ये कहने वाले की सबसे मजबूत पार्टी, हालांकि अब मजबूत रही नहीं लेकिन आज भी उनका दावा रहता है, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आज उसकी जिस तरह से बिहार में फजीहत हुई है, फजीहत, और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की आज जो फजीहत हुई है, वो सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय है। क्योंकि आज जब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें राहुल गांधी तो थे नहीं। राहुल गांधी पिछले कई दिनों से जो हैं वो बिहार से लगातार दूर हैं, बिहार पर ना कुछ ट्वीट कर रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं। और मैंने आपको कल भी बताया था कि आखिरी बार राहुल गांधी को 3 दिन पहले दिल्ली में जलेबी और इमरतियां छानते हुए देखा गया था। तो इमरतियां जलेबी छान रहे थे घंटाघर की मिठाई की दुकान पर, लेकिन जहां चुनावी घंटा बज रहा है वहां से वो लगातार दूर हैं। उनकी दूरी तो बनी हुई है, पर आज ऐसा लगता है कांग्रेस ने पूरी तरह से आज तेजस्वी यादव के सामने सरेंडर कर दिया। क्योंकि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो राहुल गांधी नहीं थे, प्रियंका गांधी नहीं थी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, और सिर्फ सशरीर हो ऐसा नहीं है, बल्कि जो पोस्टर बैनर लगे थे वहां से भी उनकी तस्वीरें गायब हैं। अब तक मैं इस वीडियो वॉल पर जब आपको बिहार की तस्वीर दिखाता था, बिहार के किसी सब्जेक्ट पे मैं चर्चा करता था, तो उन तस्वीरों में राहुल गांधी नजर आते थे। लेकिन आज मुझे भी सोचना पड़ा कि आज जो मेरा हेडिंग है, आज जो मेरा वीडियो वॉल है, उसमें राहुल गांधी का कोई काम ही नहीं है।
क्योंकि राहुल गांधी ने अपने लिए भूमिका तय कर ली है। वो दिल्ली में बैठे, बिहार में जाएंगे चुनाव प्रचार करने, लेकिन जो फजीहत हुई है उसके बाद बिहार के परिदृश्य में नहीं है, और जिस तरह से बिहार के परिदृश्य से तेजस्वी यादव ने उन्हें आउट कर दिया है, ये पूरे देश को देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए ये भी आपको विस्तार से बताऊंगा। आज की जो पूरा मेरा शीर्षक है उसकी जो खबर है, उस खबर को समझ लीजिए, विस्तार से उस खबर को समझिए खबरदार में, और फिर आपको बताऊंगा कि मैं क्यों आज कांग्रेस और राहुल गांधी की फजीहत की बात कर रहा हूं। तो खबरदार में ये पूरा विषय आपको विस्तार से समझाता हूं, जरा चलाइए खबरदार, और खबरदार में आज की इस बड़ी खबर को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। बिहार महागठबंधन ने आज सभी सस्पेंस खत्म कर तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित कर दिया। अशोक गहलोत ने यह घोषित कहा कि वो जो है मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं महागठबंधन की तरफ से। इस घोषणा के साथ अब बिहार की तस्वीर साफ हो गई है कि लड़ाई जो है वो चाचा भतीजे के चेहरे के बीच है। लड़ाई चाचा भतीजे की है, ये साफ हो चुका है। महागठबंधन के नेता हालांकि अभी भी सवाल उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि नीतीश चुनाव के बाद भी सीएम होंगे, ये अनिश्चित है, क्योंकि जो बीजेपी है, जो बाकी एनडीए है, वो गोलमोल से जवाब दे रहे हैं भविष्य के मुख्यमंत्री को लेकर, ये कहा जा रहा है। तो महागठबंधन के नेता सवाल उठा रहे हैं, पर बिहार को फिलहाल तो तय ये करना है कि उसे मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार चाहिए या तेजस्वी यादव चाहिए। दो चेहरे हैं, और दो चेहरों के बीच अब कंपैरिजन बिहार को करना है। तेजस्वी यादव का नाम सामने आते ही एनडीए नेता जंगल राज और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमलावर हो गए हैं। उनको लग रहा है, बीजेपी को लग रहा है, जेडीयू को लग रहा है कि अब उनको बड़ा मुद्दा मिल गया, अब जंगल राज की याद कराएंगे, भ्रष्टाचार की बात करेंगे। ऐसा क्यों, ये भी समझिए, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इस मामले में तेजस्वी के विरोधी अब उनके पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी के राज की 15 साल का जो राज था, जिसको कोर्ट ने जिस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये जंगल राज है, उस जंगल राज की याद दिला रहे हैं। हालांकि उसको 20 साल हो गए, लेकिन आज भी इसकी याद जो है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इसकी याद दिलाई बिहार पहुंचकर, जेपी नड्डा ने। अब परिवारवाद का भी नारा मामला उठेगा, क्योंकि तेजस्वी के पिता और मां दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, और उनकी बहन सांसद है। पूरा तेजस्वी यादव, लालू यादव का परिवार राजनीति में जिस तरह से है, उसको लेकर परिवारवाद का मुद्दा भी उठना तय है। इस सबके बीच बिहार में सबसे ज्यादा फजीहत कांग्रेस और राहुल गांधी की हो रही है। कांग्रेस और राहुल गांधी की फजीहत नहीं, बल्कि कहना चाहिए महाफजीहत हो रही है। कैसे हो रही है उसको भी समझिए। आज महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बैनर पोस्टर से राहुल गांधी को गायब कर दिया। हालांकि जो राहुल गांधी और कांग्रेस के जादूगर हैं, और जादूगर तो गायब करने में माना जाता है माहिर होते हैं, तो कांग्रेस के जो जादूगर हैं अशोक गहलोत, वो गए थे और उन्होंने राहुल गांधी को ही गायब कर दिया। राहुल गांधी वहां कहीं नहीं थे, ऐसा उन्होंने जादूगर ने जादू दिखाया कि राहुल गांधी आज गायब हो गए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में 16 सीटों पर लड़ रहे मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम भी घोषित किया गया। प्रगतिशील इंसान, विकासशील इंसान पार्टी के जो मुकेश सहनी है, उनको डिप्टी सीएम घोषित कर दिया महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन यह बड़ी खबर क्यों है, इसको भी समझिए। कांग्रेस खाली हाथ है। सोचिए, 16 सीटों वाले मुकेश सहनी डिप्टी सीएम है, लेकिन यहां पर तेजस्वी यादव महागठबंधन ने जो 52 सीटों वाली कांग्रेस है, उस कांग्रेस को, राहुल गांधी की कांग्रेस को डिप्टी सीएम के लायक भी नहीं समझा। बिहार में कांग्रेस अब तेजस्वी ही नहीं, मुकेश सहनी के भी पिछलग्गू बन के रह गए हैं। अब आप सोचिए, अभी तक तो कहा जाता था आरजेडी के कंधे पर सवार है, तेजस्वी के पिछलग्गू हैं, लेकिन अब बिहार में कांग्रेस जो है, मुकेश सहनी जिनको 16 सीटें मिली हैं, उनके भी पिछलग्गू हो गए हैं। इससे ज्यादा फजीहत या महाफजीहत क्या होगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के प्रिय वोट चोरी के मुद्दे को छुआ तक नहीं, जिसको लेकर बिहार में वो लगातार यात्रा करते रहे। तेजस्वी यादव ने आज उस वोट चोरी के मुद्दे को पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में छुआ भी नहीं, क्योंकि उनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है जिस मुद्दे को राहुल गांधी छाती से लगाकर घूमते रहे। गौरतलब है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष ने बिहार से लगातार दूरी बना रखी है। तो ये तस्वीर क्या है, ऐसे कैसे चुनाव लड़ेंगे, सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन फजीयत तो हो चुकी है, लेकिन जो जंग है वो चाचा भतीजा के बीच जंग है। इसी को लेकर आज की हम चर्चा करेंगे। और ये भी बता दें कि आज की जो चर्चा है उसमें जो मेरे मेहमान होंगे उनसे भी परिचय कराऊंगा, लेकिन इससे पहले तमाम नेताओं के बयान आपको सुनवाता हूं। जिस तरह से जादूगर अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को गायब करके उसके बाद तेजस्वी यादव का ऐलान किया, वो भी सुनिए। तेजस्वी क्या कह रहे हैं और बीजेपी एनडीए की तरफ से क्या पलटवार है, सुनिए जरा।
बेकरार लोग जुट गए हैं कांग्रेस में और राहुल गांधी जी को संज्ञान लेना चाहिए। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। मुकेश सहनी जी, जिनका आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। हम अपने बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं, करप्शन से तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर से कभी कोई भी अपराधी कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, तेजस्वी उसको बख्शने का काम नहीं करेगा। तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। और हम जंगल राज क्यों कहते हैं? जंगल राज कहते हैं खौफ, जंगल राज कहते हैं डर, जंगल राज कहते हैं भ्रष्टाचार, जंगल राज कहते हैं लूट। और खौफ और लूट और भ्रष्टाचार ऊपर से शुरू होता है। किडनैपिंग होगा तो निगोशिएट करके ऊपर से निर्णय होगा, भ्रष्टाचार होगा तो ऊपर से जिसके पूरे प्रमाण कोर्ट की प्रोसीडिंग को यहाँ पे दिया है। परिवार में कोई दबाव नहीं होता, तब राजीनामे से ही काम होते हैं। उनके कार्यकर्ता होंगे कंफ्यूज, क्योंकि जाहिर सी बात है जब अमित शाह आकर कहते हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये पता नहीं, तो जाहिर सी बात है उनके लोग कंफ्यूज हैं। हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। भैया राहुल गांधी के बगैर कोई औचित्य है क्या? मैं नहीं मानता। राहुल गांधी के तस्वीर पर ही वोट पड़ने, किसी और तस्वीर पर वोट नहीं पड़ना। समझ गए? राहुल गांधी जी का सिंगल चेहरा होना चाहिए और अब गठबंधन में सबका होना चाहिए। ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग जिनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है, इनसे बचकर चलना, क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने 20 साल पहले पूरे 15 साल जंगल राज चलाया। जंगल राज आज सुख, चैन, शांति, अमन के साथ आज विकास की ओर बिहार बढ़ चला। तो सुना आपने ये तमाम बयान आपको सुनाए, लेकिन वैसे मैंने कांग्रेस की जो महाफजीयत की बात की उसके कुछ दृश्य आपको दिखाए। आज भी कांग्रेस के दफ्तर पर कृष्णा अल्लावरू जो राहुल गांधी के एक तरह से दूत हैं बिहार के लिए, उनके सामने आज टिकट चोरी के आरोप लगे और कांग्रेस के दफ्तर, वो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखाता रहूंगा, ये आज वहां पर नारे लगे कि टिकट चोर बिहार छोड़। राहुल गांधी के नारे को बिहार के जो कांग्रेसी हैं उन्होंने मॉडिफाई कर दिया है। वो कह रहे हैं टिकट चोर बिहार छोड़, और कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो तमाम लोग जो भेजे थे और यहां पर जो है ये सब दलाली कर रहे थे, इन दलालों से बिहार को आजाद कराना है, ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। अब इससे बड़ा महाफजीयत क्या होगी? बहरहाल अब चाचा भतीजे की जंग है और इस जंग में क्या क्या मुद्दे हैं और कैसे कैसे आज की डेवलपमेंट है, राहुल गांधी को कैसे जादूगर ने गायब किया, इन सब पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ 4 मेहमान आज की डिबेट में हैं, जुड़ रहे हैं। फिलहाल 3 मेहमान जुड़े हैं, परिचय करवा दूं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला जी। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं तहसीन पूनावाला जी। मेरे साथ डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव जुड़े हैं जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ बहुत जल्द अरुण कुमार तरुण आरजेडी के प्रवक्ता जो जुड़ेंगी, उनका जुड़ने का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन शुरुआत कर रहा हूं मैं तहसीन पूनावाला और शहजाद पूनावाला, दोनों को 1.5 मिनट देता हूं मैं, और 1.5 मिनट में अपनी बात रखें। और शहजाद, शुरुआत में आपसे करता हूं कि अभी भी बार बार ये बात आ रही है, हम तो कह रहे हैं चाचा भतीजा की लड़ाई होगी, जंग होगी, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि भाई बिहार में एनडीए की तरफ से कोई चेहरा घोषित नहीं किया गया है और उन्होंने लीड ले ली है तेजस्वी यादव के नाम को घोषित करके। जी अशोक जी, हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री अभी पदासीन है, तो वैकेंसी का सवाल ही नहीं बनता। तो जब मुख्यमंत्री है तो तब तो स्वयं घोषित है ना कि हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। सवाल तो ये बनता है कि जो अब चेहरा देने की बात कर रहे हैं, अभी दशरथ मांझी जी के बेटे भगीरथ मांझी जी के साथ जो किया, कम से कम राहुल गांधी तेजस्वी यादव जी के साथ ऐसा ना करे। अच्छा, आज देखिए महागठबंधन नहीं महाकटबंधन बन चुका है। राहुल गांधी जी को फोटो से कट कर दिया, फिर उसके बाद हमने देखा कि अपने प्रदेश अध्यक्ष जो दलित समुदाय से आते हैं कांग्रेस पार्टी के राजेश श्याम को, उनको भी फोटो से कट कर दिया। फिर अपने पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष को
किस प्रकार से फोटो से कट कर दिया, अपने भाई को भी कट कर दिया, बहन को भी कट कर दिया, पिता सिंबल देते तो सिंबल को भी कट कर दिया। तो ये महागठबंधन हो चुका है। हमारे यहाँ पे घटक दल होते हैं, इनके यहाँ पे कांग्रेस को पटक दल है, लेफ्ट को लटक दल है, और अपने जेएमएम को जो भटक दल है वो तो भटक के कहीं और ही चले गए हैं, और वीआईपी अटक दल है। अच्छा, कांग्रेस के लिए बुरा लगता है, वोट चोरी का तो पता नहीं, टिकट चोरी के बारे में तो आरोप लग ही रहे हैं, परंतु हाँ, ये सम्मान चोरी का भी केस चालू हो गया। अब बताइए कि राहुल गांधी, जिन्होंने जब अनाउंस किया गया कि करना चाहिए इनको मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में, तब तो मना कर दिया, पर आज जबकि तेजस्वी जी का नाम आगे किया है अशोक गहलोत ने, तो कांग्रेस पार्टी को तो सम्मान दिया नहीं, और राहुल गांधी का भी अभी ट्वीट नहीं आया है, ना राहुल गांधी का कोई एंडोर्समेंट आया है। इसका मतलब साफ है कि ये महागठबंधन नहीं, ये महागाठबंधन है, मिशन विशन नहीं है, केवल कंफ्यूजन और अपने अपने पोजीशन के लिए ये पूरा का पूरा डिवीजन है। ओके, तहसीन पूनावाला, शहजाद पूनावाला कह रहे हैं ये महागठबंधन नहीं, महालटक बंधन है, महापटक बंधन है, और पता नहीं कौन कौन सा बंधन है, झटक लटक सटक मटक फटक, इतनी गांठें पड़ी हुई हैं। गांठें तो हैं, वो तो दिख रही हैं। राहुल गांधी जी को जिस तरह से गायब किया गया, मतलब गजब है। ऐसा मुझे देश में इतना समय हो गया पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते, मुझे याद नहीं आज तक मैंने किसी भी गठबंधन के बैनर पर किसी गठबंधन की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उसके सबसे बड़े नेता को ऐसे गायब करते हुए देखा, मैंने कभी नहीं देखा। अशोक जी, सबसे पहले आपके शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा है, इसलिए आप सभी पैनलिस्ट को, दर्शकों को, टीम मेंबर्स को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बिलेटेड बट ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले जब मैं आपके शो पे आता था, भाजपा के प्रवक्ता कहते थे आपका मुख्यमंत्री कौन, आपका मुख्यमंत्री कौन। आज जब हमने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा मुख्यमंत्री और बिहार का अगला मुख्यमंत्री हो गया तेजस्वी यादव, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता बहुत ही चालाकी से कह रहे थे हमारे वहां तो वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी भी बैठे थे, वहां पर भी नहीं थी। अब एकनाथ शिंदे जी की क्या हालत हो गई है। सवाल बहुत स्पष्ट है, क्या आदरणीय नीतीश कुमार जी, ऑल्सो नोन एज चाचा जी, क्या वो मुख्यमंत्री बनने रहेंगे, या जैसे अमित शाह जी ने कहा वो बाद में तय होगा। हमारे मुख्यमंत्री अगर हम जीतते वो तेजस्वी यादव होंगे। दूसरी, किसी भी नेशनल लीडर्स का, चाहे वो आदरणीय लालू जी थे, राहुल गांधी जी थे, सोनिया गांधी जी थे, उनका फोटो हमने डिसाइड किया कि हम नहीं लगाएंगे। मैं और एक स्टेप आगे जाता हूं, हमने ये भी डिसाइड किया कि बीजेपी को हराने के लिए हमें कुछ 11 सीटों पे फ्रेंडली फाइट करनी होगी, क्योंकि उससे हमारा समीकरण बनता है। भाई हमारी स्ट्रेटेजी करने दीजिए। आप हमें ये बताइए कि अगर आप जीतोगे तो मुख्यमंत्री कौन होगा। बार बार आप हमें ताने मार रहे थे, अब आप बताइए कि आपके पास क्या है, विजन क्या है बिहार को लेकर, क्योंकि 20 साल से जो बिहार की हालत हुई उसको सुधारने के लिए, हर घर रोजगार देने के लिए, हर घर नौकरी देने के लिए एक ही नाम है, और वो है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, आपको लगता है कि वो सही उम्मीदवार हैं? लेकिन हर घर में सरकारी नौकरी देगी, लेकिन ठीक है, एक काउंटर क्वेश्चन जो है, जो शहजाद की तरफ से, राहुल गांधी, मैं भी अभी आपसे पूछा, राहुल गांधी गायब क्यों हैं? एक बात। दूसरी बात, राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने पर एक ट्वीट नहीं किया, इसके क्या मायने? क्योंकि खुद आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी वाड्रा जी पूरे बिहार में अब कैंपेन करने वाले। वो ये भी हमारी एक स्ट्रेटेजी थी कि पूरी तरह से समीकरण बन जाए, उसके बाद राहुल जी और प्रियंका जी जाकर कैंपेन करने वाले। चलिए, राहुल जी के बारे में इन्होंने कहा है, इनकी स्ट्रेटेजी है। नहीं, अब आपका बोलते हुए, ये कहते हुए कि हमारी स्ट्रेटेजी थी, थोड़ा गला आपका सूख गया, पानी वानी पी लीजिए। ये इनकी स्ट्रेटेजी गजब की है। स्ट्रेटेजी अब मैं समझाता हूँ। कांग्रेस पार्टी के 4 सांसद, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है 60 के करीब सीटें, पर कांग्रेस पार्टी का डिप्टी सीएम नहीं है। और जो पार्टी 12 सीटें लड़ रही है, जिस पार्टी के 0 सांसद है, उसका डिप्टी सीएम अनाउंस हो गया। कांग्रेस अब अपने अलायंस में भी थर्ड व्हील बन चुकी है, यह स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। फिर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लेफ्ट का कैंडिडेट बछवाड़े में लड़ रहा है। बछवाड़ा सीट पर राहुल जी, जो कि देश के जननायक आप बोलते हैं, ये लेफ्ट के लिए कैंपेन करेंगे या कांग्रेस के लिए कैंपेन करेंगे? क्योंकि आपने तो उसको फ्रेंडली बोला, ये फ्रेंडली नहीं, ये डेडली फाइट होती है। फ्रेंडली फाइट फ्रेंड्स के साथ नहीं होता, फाइट तो आइडियोलॉजिकल एनिमी के साथ होता है या अपोनेंट के साथ होता है। फ्रेंडली फाइट मतलब कि आप कुश्ती भी करेंगे और मस्ती भी करेंगे। तो ये कुश्ती और मस्ती वाला सिस्टम तो आप ही लोगों के यहाँ पे चलते रहता है। पर तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि देखिए, अब उन्होंने कहा विजन और मिशन की। आज तो अशोक जी सबसे ज्यादा खुश बीजेपी है ये अनाउंसमेंट के बाद, बताइए क्यों? एक तो कांग्रेस ने बता दिया कि हमारा एजेंडा आरजेडी, रंगदारी, जंगल राज और डकैती है,
और दूसरा तेजस्वी यादव जितना स्ट्रेट फेस रखकर तहसीन बोल रहे हैं ना, उतना स्ट्रेट फेस रखकर तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि मेरा जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन है। तो तहसीन पूनावाला जी, मेरा एक ही सवाल है, ये पहली बार लालू जी करप्ट कब कन्विक्ट हुए थे, किसकी सरकार थी? 2013। पिताजी तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा और कोर्ट द्वारा स्थापित करप्ट है, तेजस्वी जी इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, इसी पर बता दीजिए। और सरकारी नौकरी घर घर देना है, तो तहसीन पूनावाला तो बिजनेस वाले भी है, सरकारी नौकरी देना है तो मतलब 2.5 करोड़ घरों में नौकरी देनी है, क्योंकि 20 लाख घरों में वैसे 2.5 नहीं 2.25 करोड़ देनी है, 76 लाख। इसका एवरेज सैलरी भी अगर नॉर्मल बहुत ही बेसिक सैलरी लगा दे तो 12 लाख करोड़ की आवश्यकता है। कुल बिहार का आज का बजट है 3.25 लाख करोड़, तो ये 9 लाख करोड़ कहां से आएंगे, ये भी सवाल का जवाब दे दीजिए। ये राहुल गांधी के वो घोटाले से आएंगे या टिकट घोटाले से आएंगे या कहीं और से आएंगे? ओके, रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं, देखिए, ये इन्होंने सवाल पूछा कि बजट में प्रावधान कैसे होगा। बजट ठीक उसी तरह होगा जैसे बिना प्रावधान के आपने हर महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए। आप बजट में बता दीजिए कहां था वो 10-10 हजार महिलाओं को देने के लिए, तो आपने नहीं दिए। और यही सवाल तेजस्वी से पूछा जाता था कि आप 10 लाख रोजगार कहां से दोगे, उन्होंने देकर बताया। बिहार का बजट, बिहार भारत के सबसे प्रगतिशील राज्य में होने वाला है और जल्दी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार का जीडीपी और बजट इतना बढ़ेगा कि हर घर में एक नौकरी मिलेगी, बिहार में खुशहाली होगी, माइग्रेशन रुकेगा बिहार के बाद, और इतनी सारी इंडस्ट्रीज आएगी बिहार में कि बिहार के पूरा सूरत बदल के बिहार पूरी तरह से आगे प्रगति के रास्ते पे बढ़ेगा। वेरी गुड जी। पूरे देश में भारत सरकार के कितने सरकारी मुलाजिम हैं आपको पता है? 40 लाख। हाँ, बिहार में 2.76 करोड़ सरकारी नौकर, सरकारी आप मुलाजिम बनाना चाहते हैं। एनीवे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अलग-अलग स्कीम के तहत भी हो सकते हैं ना जिसमें वो काम कर सकते हैं। किसके स्कीम के? अलग-अलग सरकारी स्कीम भी हो सकती है ना जिसमें वो काम अच्छा, तो मतलब अब सरकारी स्कीम का उपभोक्ता सरकारी नौकर बन जाएगा? मेरे भाई, वो तो मतलब कि अगर मैं आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं सरकारी नौकरी पे हूं। ये तो कन्हैया कुमार की तरह हो गया। कन्हैया कुमार ने बोला स्टार्टअप में जो काम करते हैं सरकार ने प्रोत्साहन दिया है तो स्टार्टअप वाले सरकारी हो गए। अगर सरकार फंडिंग करती है तो वो पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया जाएगा। ओके, तो तहसीन, स्टार्टअप के लिए सरकार ने फंड दिए तो स्टार्टअप की नौकरी जो है वो सरकार की नौकरी हो गई? सरकार पार्टनरशिप में होगी ना अगर फंड दे रहे तो। ये कौन सी पार्टनरशिप जहां पे आप लैंड लोगे और फिर जॉब दोगे? वो वही पार्टनरशिप है जो आप टेलीकॉम कंपनीज के साथ। चलिए, मैं दूसरी बात पे आ जाता हूँ, सीरियस बात पे आ जाता हूँ। तहसीन पूनावाला जी, सिर्फ इतना बता दीजिए कि बछवाड़ा में कांग्रेस का कैंडिडेट ऑफिशियल होगा या कम्युनिस्ट का कैंडिडेट ऑफिशियल होगा? ये ही स्ट्रेटेजी है। 11 सीटों पे अगर 2 कैंडिडेट नहीं उतारते तो बीजेपी जीत जाती, इसीलिए उतारा है। तो हर जगह उतार दो ना। अरे 11 सीटों पे समीकरण बन रहा था, बाकी सीटों पे नहीं बन रही थी। बाकी सीटों पे समीकरण नहीं बन रहा में आरजेडी के प्रवक्ता से मैंने पूछा कैलकुलेशन बताइए, और अभी मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता जो हैं वो जुड़ चुके हैं, अरुण कुमार तरुण, आरजेडी के प्रवक्ता, वो भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका अरुण जी। तो कल जब मैंने पूछा था आरजेडी के प्रवक्ता से तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसमें 15 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। 15 लाख करोड़। अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिस राज्य का बजट 3 लाख करोड़ हो वहां 15 लाख करोड़। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैंने तो कहा आप कैलकुलेशन करके बता दिए। उन्होंने कहा 15 लाख करोड़ खर्च होंगे। अब 15 लाख करोड़ कहां से लाएंगे ये कोई नहीं बता रहा कि 3 लाख करोड़ का बजट जो है वो 15 लाख करोड़ कैसे हो जाएगा। वो नेताओं की संपत्तियों की तरह बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा उसका कोई फॉर्मूला कोई नहीं बता रहा। लेकिन ये सब चीजें जो हैं, ये सवाल जो हैं बड़े वैलिड है और ये सवाल चुनाव में पूछने चाहिए। लेकिन मैं तरुण जी, अरुण कुमार तरुण जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, देखिए तेजस्वी यादव बन गए, अच्छी बात है, और ये तो मैं कहता हूं चुनाव में जो है क्लैरिटी होनी चाहिए, कौन चेहरा है, ये इससे जो है चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, इसका तो स्वागत जरूर है। लेकिन ये जैसे ही घोषणा हुई बीजेपी और साथ साथ एनडीए की तरफ से जो है जंगल राज का मुद्दा, करप्शन का मुद्दा, वो जो है उस पर तेजी से हमलावर हो गए हैं। उनको लग रहा है कि उनको मन माफिक मुराद मिल गई। अब ये कह सकेंगे एक तरफ नीतीश कुमार है, एक तरफ जो है तेजस्वी यादव, दोनों में चयन कर लीजिए किसने जंगल राज दिया, किसने करप्शन किया, वो सब आपके सामने। देखिए अशोक जी, इनके पास 2 ही आवाज दीजिए अरुण कुमार तरुण जी की। नहीं, आवाज है, मेरी आवाज आ रही है? उसका लेवल बढ़ाना होगा, बड़ा जी बोलिए। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, इनके पास 2 ही स्लोगन हैं, एक तो जंगल राज का, दूसरा चारा घोटाला।
20 साल इस सत्ता में रहे। इनका साउंड थोड़ा बढ़ाइए भाई, इनके साउंड का लेवल बढ़ाइए। जी बोलिए। मैं बार बार कहता हूं कि इनके पास दो ही स्लोगन है, जंगल राज का और चारा घोटाला का। जबकि 20 साल से सत्ता में एक काबिज हैं, ये अपनी बात नहीं करेंगे। बिहार में जो भी वर्तमान में जो 70,000 करोड़ रुपया का जो घोटाला हुआ है उस पर बात नहीं करेंगे। ये मुजफ्फरपुर बालिका गृह की बात नहीं करेंगे। और तमाम तरह के जो अपराध की घटनाएं हैं, बेरोजगारी की घटनाएं हैं, बढ़ता हुआ महंगाई है, पटना जैसे शहर में 25 घंटे में डेली हत्याएं हो जा रही है, इस पे बात नहीं करेंगे। विद्यार्थियों का पेपर लीक हो जा रहा है, उस पे बात नहीं करेंगे। ये तो ये अपनी बात बताए ना कि 20 सालों में इन्होंने क्या किया, उसकी बात करें। और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में हैं। और ये जान लीजिए कि बिहार की जनता है जो कि बदलाव चाहती है, और बदलाव के साथ हम है जो कि अरुण जी, जो आपने सवाल उठाए वो आपको पूरा उसका अधिकार है वो सवाल पूछने का। वो सवाल आप उठाएं, वो सवाल हम जेडीयू से, बीजेपी से जरूर पूछेंगे। लेकिन 20 साल से सिर्फ चारा घोटाला और जंगल राज, अब 71,000 करोड़ रुपया का जो घोटाला हुआ उस पर कौन बात करेगा, बताइए। नहीं, ठीक है, आप 71 करोड़ का घोटाला, मैं उससे जवाब देता हूँ। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ, देखिए ऐसा नहीं है, सुनिए ना अरुण जी, ऐसा नहीं है कि जंगल राज के जवाब में आप नीतीश सरकार पर जंगल राज तो 20 साल से हम नेगेटिव सेट कर रहे हैं ना। मेरा सवाल तो ले लीजिए, हो गए, लेकिन आपने 20 साल सत्ता में रहकर आपने क्या किया? मेरा सवाल तो ले लीजिए सर। दिया क्या? अरे तरुण जी, मेरा सवाल, तरुण जी मेरा सवाल तो ले लीजिए। मेरा सवाल आपने पूरा नहीं। अरे सर थोड़ा तो सब्र, मैं आप ही की बात कर रहा हूं सर, थोड़ा मुझे सुन लीजिए, उसके बाद रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो सारे सवाल पूछे जाने चाहिए, बड़े वैलिड चीजें। लेकिन मेरा ये कहना है कि जंगल राज का मुद्दा ऐसा नहीं है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है ये आप नहीं बना सकते थे, आप भी बना सकते थे। बहुत कुछ अपराध आज भी होते हैं। लेकिन जिस वक्त पटना के अंदर, जिस वक्त बिहार के अंदर धड़ाधड़ अपराध हो रहे थे, उस वक्त तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव को लेकर उड़कर वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे थे, तो वो मुद्दा बना ही नहीं। लेकिन अब ये जंगल राज का मुद्दा बना रहे हैं, तो ये याद दिला रहे हैं कि भाई कितने कितने करप्शन के केसेस लालू यादव पर हैं, कितने करप्शन के केसेस जो है जो तेजस्वी यादव पर हैं, तो इसलिए ये बना रहे हैं ना मुद्दा। अशोक जी देखिए, एसआईआर का मुद्दा, वोट चोर गद्दी छोड़ का मुद्दा हमारा प्राथमिक मुद्दा नहीं था। ये तो जबरदस्ती थोपा गया मुद्दा था। लोकतंत्र में वोट का अधिकार छीनने का जो मुद्दा था, ये क्या है, लोकतंत्र में जब वोट देने का अधिकार बचेगा तभी हम बाकी मुद्दों तक पहुंच पाएंगे। तो इसलिए इसके पहले भी हम तमाम मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे थे। बात कर दी है अरुण जी, आपने एक बड़ी बात, अरुण जी आपने एक बड़ी बात कर दी है। सुनिए अरुण जी, एक मिनट, आपको मौका दे रहा हूं मैं। अरुण जी आपको मौका दे रहा हूं मैं, 1 मिनट आपको मौका दे रहा हूं, पूरा समय दूंगा आपको। लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता ने बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने कहा वोट चोरी का मुद्दा हम पर थोपा गया था, यह मुद्दा था नहीं बिहार में। और एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं, वोट चोरी का मुद्दा नहीं था, थोपा गया था। और इसीलिए जब तेजस्वी यादव अपनी दूसरी यात्रा लेकर तो तेजस्वी यादव ने कहा कि पढ़ाई कमाई दवाई बिहार के मुद्दे हैं। एसआईआर कराने का क्या मतलब था? हाँ, और इसी मुद्दा को लेकर मैं जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने हमारी बातों को सुना भी। हमने कहा 65 लाख लोगों का अपने नाम काट दिया, उसको नहीं, कोर्ट ने आपकी कोई बात नहीं सुनी सर। कोर्ट ने सिर्फ आपकी 1-2 बातें मानी है। कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया एसआईआर करवाने का अधिकार। ना सुनिए 1 मिनट। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग को एसआईआर करवाने का विशेष अधिकार है, एक अधिकार है एसआईआर करवाने का, आप उसे रोक नहीं सकते। आपने कहा इसको बंद करिए, कोर्ट ने कहा हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपने कहा इसमें गड़बड़ी हो रही है, कोर्ट ने कहा आप कुछ केस लाइए। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के एक नेता गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सुनवाई लायक नहीं है। तो वोट चोरी को लेकर झूठ बोलना बंद करिए। आप ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि वोट चोरी मुद्दा नहीं था, थोपा गया था। अब आप उसको कवर फायर देने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर वोट चोरी मुद्दा होता तो आज क्यों नहीं उठाया तेजस्वी यादव ने? आज क्यों नहीं तेजस्वी यादव ने कहा? आज उठाया ना कि हम रोजगार देंगे, हमारी सरकार बनेगी, हर घर में रोजगार देंगे, जीविका दीदी को 30,000 महीना। सर मुझे बताइए ना 1 मिनट, अब आप जब मैं वोट चोरी की बात कर रहा हूँ तो आप जीविका दीदी पे बात दे। जब मैं जीविका दीदी की बात करूंगा आप वोट चोरी पे बात दे। सर मुद्दों से भागने से नहीं होता अरुण जी, मुद्दों से भागने से नहीं होता। आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपका मुद्दा जीविका दीदी है, आपका मुद्दा वोट चोरी है। खुद तो क्लैरिफाई कर लीजिए। क्यों सेट कर रहे हैं कि पोस्टर में नहीं थे? अरे भैया हम तो कम से कम एक मंच पे एक साथ दिखे। एनडीए वाले से पूछिए ना, कहीं साझा कोई कॉन्फ्रेंस किए हैं क्या मुख्यमंत्री के साथ? कहीं कोई, जितने भी एनडीए के नेता हैं एक साथ कहीं तस्वीर है क्या? दिखाइए आप। हम तो कम से कम एक साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपने मुद्दों को रख रहे हैं, अपनी बातों को कर रहे हैं। मैं इसका जवाब देता हूं। अरुण कुमार तरुण जी, अब मैं आपका जवाब देता हूं।
मैं तो कहता हूँ हमारे कि पास हाँ, सुन तो तस्वीर है लीजिए वो, सर, मैंने आपके जिसमें हम बीच सभी नेता एक मंच में पे अरुण हैं। जी आपके कोई आपने नेता अपने एक सवाल मंच बोले। पे है। हाँ, अब दो अब आपके डिबेट सवालों में को ऐसा रिस्पॉन्ड होता है करेंगे कि शहजाद आपने अपनी कुमार। बात रखी, अब आपको मेरी बात पेशेंस से सुनना पड़ेगा। ये जंगल राज तो है नहीं, डिबेट का राज है अशोक जी। अरे सुन जंगल राज तो लीजिए। अभी आपका है ना। आप चिढ़ते क्यों है इतना? दिहाड़े आप गोपाल इतना चिढ़ जंगल क्यों की जाते हत्या हो जा रही हैं? है, सुनिए ना, रुक अस्पताल में जाइए, घुस के मार दिए जा सुनिए रहे ना, हैं, रुक जाइए दलित भाई, बच्ची ऐसे का डिबेट नहीं बलात्कार हो रहा है, होती। आप बेड तक अरुण मुहैया जी नहीं करा पा लगातार रहे हैं, बोलने और आप से कह रहे अगर हैं आपकी मंगल पार्टी राज है के क्या? सीट बढ़ कल जाए गया में दिन या रात आपके किसके गोली व्यूअरशिप मार बढ़ दिया जाए गया तो एक बच्चे करते को? रहिए। अरुण जी, अब अब आप सुन कह रहे हैं लीजिए ना, मंगल राज है। अब सुन लीजिए ना, मैं आप समझ दे रहा हूँ। अपनी बात करिए। अरुण 20 जी, सालों में सुन आपने जो लीजिए ना, सुनिए तो 65,000 सही। हत्याएं करवाया है, अरे 1 लाख अरुण जी, को भरण सुनिए हुआ तो है, सही, आप लगातार 29,000 भाषण देने का मूड में आया, ऐसे नहीं 3 लाख चलेगा। चोरियां किया है अरुण 20 जी सालों में। सुनिए ना, इसका एक मिनट, हिसाब दीजिए आप। आपको जंगल राज का एक मिनट, narrative एक सेट मिनट, करके अरुण जी आपने आप रुकिए। मैं इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन 20 सालों में आपने क्या किया? चलिए। 20 सालों में जो अपराध का ग्राफ मैं बना, जवाब वो देने के लिए तैयार आगे हूं, बढ़ो, मैं सारे सवाल आगे लिखकर बढ़े सर, आगे बढ़े अब। उसके बेटा की हत्या हो जाती है, अस्पताल में घुस के उसकी हत्या, मरीज की हत्या हो जा रही है। कल एक्चुअली इनके प्रवक्ताओं को एक फॉर्मूला मिल चुका है। इनके सारे जो प्रवक्ता आते हैं इनको लगता है लगातार बोलने से और कुछ भी बोलने से वायरल होना है और वायरल होकर बस अपने पार्टी नेता के सामने अपना चेहरा चमकाना। अब मैं एक एक करके आप सुनिए अरुण जी, सुनिए, आवाज बंद कीजिए अरुण जी की। अरुण जी लगातार कंटिन्यूअसली मत बोलिए, कंटिन्यूअसली बोलेंगे तो आपके, क्योंकि ये आरजेडी का मंच नहीं है। मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लगातार बोलेंगे, और आप जो सवाल उठाएंगे उस पर किसी को रिस्पॉन्ड तो करना होगा ना, कंटिन्यूअसली बोलने से नहीं होता। बोलिए शहजाद कुमार, रिस्पॉन्ड कीजिए जो सवाल। अब मैं पहले आपको बता देता हूं 20 वर्षों में क्या हुआ है और आप अपने लास्ट 5 इयर्स का लालू जी का गिना दीजिएगा। हम बताते हैं कि 2% ग्रोथ रेट थी, आज 12% ग्रोथ रेट हुई। 2 लाख करोड़ मिलते थे बिहार को केंद्र से, आज 9 लाख करोड़ मिलते हैं। इकोनॉमी का साइज 2.5 लाख करोड़ से कम था, आज 8.5-9 लाख करोड़। इकोनॉमी का साइज की बात कर रहा हूं, बजट के साइज की बात नहीं कर रहा हूं। रूरल एरिया में 1,84,000 टैप वाटर के कनेक्शन थे, आज 1.5 करोड़ से ज्यादा है। जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट था वो 50 से अधिक था पर 1000, आज आधा हो चुका है। जो रूरल रोड नेटवर्क था वो 10,000 किलोमीटर से कम था, आज 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो चुका है। जो रेलवे लाइन 325 किलोमीटर बैठती थी, आज वहां पे 1700-1800 किलोमीटर रेल लाइन बनाई गई है। तो ये काम हुए हैं। 25 लाख घरों में बिजली थी, आज हर घर में बिजली है। तो ये काम पिछले 20 सालों में हुआ है। जंगल राज की जो टाइटल है ये हाई कोर्ट की तरफ से आया था, ये हमने नहीं दिया था। अगर किसी हाईकोर्ट ने अभी जंगल राज का बोला तो बता दीजिए। और हाई कोर्ट ने जंगल राज इसलिए बोला क्योंकि आज भी आपके नवाबजादे शहाबुद्दीन अमर रहे बोलते हैं। पहला टिकट आप ओसामा शाह को देते हैं, रीतलाल यादव, गुलाब यादव, राजवल्लभ यादव जो बच्ची का रेप करते हैं उसकी बीवी को टिकट मिलता है। आपके नेता इस प्रकार से है। परंतु मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं 2 बातें। एक तो आपने जो लगातार आप कह रहे थे कि देखिए हम लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं आप लोगों की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। एक सेकंड, मैं सिर्फ एक ही चुनौती देता हूं। आज तो मैंने देखा राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके लालू जी, उनकी तो तस्वीर थी नहीं। मैंने कोशिश की कि देखूं कि कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष की फोटो भी नहीं थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी बहन के साथ करवा दो। आप हमारे गठबंधन की तो छोड़ दो, हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री साथ में ही घूमते हैं हर रैली में, और कल प्रधानमंत्री होंगे तो सब साथ में ही होंगे। हम तो रैली साथ में कर रहे हैं। पर आप मुझे बता दीजिए कि एक जगह बता दो जहां भाई और बहन साथ में, या भाई और भाई साथ में। भाई पिता और पुत्र साथ में नहीं है, वो दूसरों को एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। ओके, देखिए मैं एक बात बताऊं, सुनिए, मैं एक बात बताऊं, ये जो पूरा मामला उठ रहा है ना, ये क्यों उठ रहा है, ये जो जंगल राज का, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये क्यों उठ रहा है, इसको समझने की जरूरत है। तेजस्वी यादव के ऊपर जो है करीब 22 आरोप हैं, 22 उनके केसेस हैं जो चल रहे हैं तेजस्वी यादव पर। अब जब आप तुलना करेंगे तेजस्वी यादव वर्सेस नीतीश, अब जब 2 चेहरे आपके सामने, तो आप तुलना करेंगे कि भाई नीतीश कुमार का क्या बैकग्राउंड रहा है और तेजस्वी यादव का बैकग्राउंड क्या है। नीतीश कुमार के ऊपर एक भी कोई क्रिमिनल केस नहीं है, एक भी क्रिमिनल केस नीतीश कुमार के ऊपर नहीं है। तेजस्वी यादव के ऊपर 22 क्रिमिनल केस हैं, 22 क्रिमिनल। अब रुकिए, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव पर क्या 420 का उनके ऊपर मामला है, 420 का आरोप है, धारा 120 के बी के तहत धोखाधड़ी का मामला है। और इन तमाम मामलों में अगर तेजस्वी यादव के ऊपर एक भी आरोप साबित हो जाता है तो उनको 7 साल जेल जाना पड़ सकता है। और लालू यादव को लेकर आज ही बताया गया कि उनके ऊपर 4 केस साबित हो चुके हैं और इन 4 केस में उनको 32.5 साल की सजा मिली है। तो पिता को 32.5 साल की सजा मिल चुकी है और तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप साबित हो जाएंगे तो वो 7 साल की उनको सजा हो जाएगी। अब एक बात और नोट कीजिए, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आज ही लैंड फॉर जॉब मामला जो है उसके अंदर सीबीआई ने 12 जो गवाह हैं,
सीबीआई ने 12 गवाह तय कर लिए, 12 गवाह सीबीआई को मिले जिसमें वो अगली सुनवाई में पेश करने वाले हैं। और फिर ये भी मत भूलिए, इन सब के बीच मैं आपके सामने कुछ दस्तावेज रखना चाहता हूं, कुछ जानकारी रखना चाहता हूं। दोनों का कंपैरिजन बिहार की जनता करेगी। देखिए, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, लेकिन उनकी संपत्ति जानते हैं कितनी है? उनकी संपत्ति है 1,64,97,000 नीतीश कुमार की, 1,64,97,000। 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की आप जानते हैं उनकी संपत्ति कितनी है? उनकी संपत्ति करीब 8 करोड़ है, घोषित संपत्ति 8 करोड़ है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो दिल्ली में जो एक फ्रेंड्स कॉलोनी में जो बंगला है, वो सब नहीं। 8 करोड़ घोषित संपत्ति है, और ये जो घोषित संपत्ति है लगातार बढ़ती रही। और आप ये भी जानेंगे तेजस्वी यादव की आय क्या है। तेजस्वी यादव ने आय कितना दिखाया, आय और रिटर्न्स साल 2024-25 में 11,46,610 रुपए। अब आप सोचिए 11,46,000 जिसकी आय है, उसकी संपत्ति 8 करोड़ है, और मुख्यमंत्री की संपत्ति करीब 1.25 करोड़ रुपए है। तो ये सब चीजें आज तुलना होगी, क्योंकि ये दोनों मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। तो जब तुलना होगी तो दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा, दोनों की संपत्ति की चर्चा होगी, दोनों के ऊपर केसेस की बात होगी, और फिर बीजेपी को मौका मिलेगा। आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद, इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा छोटे से ब्रेक के बाद। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से बिहार में अब चुनावी मैदान जो है सज चुका है, और चुनावी रंग भी जमने लगा है। चुनावी सज रहा है चुनावी रंग, और चाचा भतीजे में होगी जंग, क्योंकि तेजस्वी यादव को आज अपना मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन ने घोषित कर दिया। तो अब नीतीश वर्सेस तेजस्वी की लड़ाई बिहार में है, ये तो साफ तौर पर है। गठबंधन अपनी तरफ से लड़ रहा है, लेकिन इस सब के बीच सबसे ज्यादा फजीयत जो है वो कांग्रेस की हुई है। जैसा मैंने बताया आपको, कांग्रेस की महाफजीयत हुई है, इसलिए क्योंकि कांग्रेस अब इस बिहार के परिदृश्य में कहीं नहीं है। आज महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से राहुल गांधी का चेहरा गायब कर दिया गया। राहुल गांधी कहीं नहीं थे। राहुल गांधी ने अब तक जो है तेजस्वी यादव को चेहरा घोषित करने पर बधाई तक नहीं दी है। और दूसरी बात यह है कि अब कांग्रेस जो है वो मुकेश सहनी की भी पिछलग्गू हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री होंगे तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम होंगे मुकेश सहनी। कांग्रेस को नील बटा सन्नाटा है। और साथ साथ तेजस्वी का चेहरा आने पर मैंने कहा कि बीजेपी अब हमलावर है, कह रही है कि जंगल राज की याद दिला रही है। आज जेपी नड्डा जो है वो गए जब बिहार में, तो उन्होंने जंगल राज की बात की। 20 साल पुराना जंगल राज तो है जिसकी बात बार बार करते हैं, और आरजेडी का ये सवाल पूछना भी वैलिड है, 20 साल की आप बात करो, लेकिन जंगल राज की बात आज भी क्यों हो रही है ये समझिए। मैं आपको कुछ छोटे छोटे क्लिप्स दिखा रहा हूं, और वो क्लिप्स जानते हैं अब तेजस्वी यादव घोषित कर दिए गए हैं, तो आरजेडी के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो तेजस्वी यादव के बहुत सारे फैन क्लब हैं, वो बड़े लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने कुछ इन्फ्लुएंसर्स के साथ जो है जाकर
एक रील भी बनाई थी मरीन ड्राइव पर, वो आपको अच्छी तरह से याद होगा। अब ये जो तेजस्वी यादव के फैन जो हैं, ये बिहार में तेजस्वी यादव की वापसी को लेकर जो गाने बना रहे हैं और बिहार में जो बज रहे हैं, कॉपीराइट का मामला में पूरे गाने आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन उनके एक दो शब्द सुनवा के मैं आपको सिर्फ एक झलक दिखाता हूं। शब्द जानते हैं क्या है? भैया के आवे दे सत्ता में, उठा ले सटा के कट्टा घर से, यानी भैया को सत्ता में आने दो, कट्टा दिखा के घर से उठा लेंगे। एक गाने का बोल है, ये तेजस्वी का फैन क्लब ये गाने बना रहा है बिहार में। और एक दूसरा गाना है, तेजस्वी सरकार बन तो अहीर रंगदार बन तो, यानी अगर तेजस्वी सरकार जैसे ही बनेगी, जो अहीर हैं, जो यादव हैं, वो रंगदार हो जाएंगे। और इन सब में जो है तेजस्वी यादव के साथ काम कर चुके जो लड़के हैं, उनके वीडियोस हैं और उसमें बंदूक दिख रही हैं, कट्टे दिख रहे हैं। हम बाकी लोगों से अपने पैर की जूती साफ करवाएंगे, इस तरह के गाने लिखे जा रहे हैं। अभी जबकि चुनाव हुआ नहीं है, नतीजे आए नहीं है, लेकिन अभी से जो है ये रंग दिखने लगा है। अब इस रंग को आप क्या करेंगे, छोटी सी झलक आपको दिखाता हूं, देखिए जरा। जब से सूरज के सामने चांद रही, दादी को रख ही जान रही। हम बोली तो छेदत निकली, हाय ही रे के चलल माया ही रे के चली। भैया के आवे दे सत्ता रे कट्टा सटा के उठा ले बौघाड़ा से रे। अब रहे के पहाड़ी चादर में हमारा गिर के जमाना तेजस्वी को हराने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और जो तेजस्वी से जो हराने की सोचेगा उसको जलाकर राख कर देंगे। ये गाने इस वक्त बिहार में बज रहे हैं। अब ऐसे गाने बजेंगे तो बीजेपी को, एनडीए को मौका मिलेगा ही कि भाई ये सब क्या है, ये जंगल राज की वापसी का जो है गाने क्यों बजाए जा रहे हैं। तहसीन पूना वाला कुछ कमेंट करेंगे इन गानों पर जो इस वक्त बिहार में बज रहे हैं? आ रहा हूं अरुण कुमार जी, 1 मिनट बोलिए। मुझे ये लगता है कि ये जो गाने हैं ये जबरदस्ती बनाए गए हैं, बीजेपी द्वारा बनाए गए हैं। ये इसलिए बनाए गए ताकि तेजस्वी जी का नाम बदनाम हो, इसलिए बनाए गए। हाँ बताइए। हमने बनाया तो तेजस्वी जी आके कंडेम क्यों नहीं करते? बोल दे कि ये रंगदारी और ये जो घर से कट्टे उठा लेंगे सत्ता में आते ही, ये सारे एक सेकंड सुन लीजिए, मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ। तेजस्वी तो दूर की बात है, ये अरुण कुमार तरुण जो है, इनसे खंडन करवा लो इन गानों का। मैं भी करवाता हूं जो उनसे। रंगदारी को भागीदारी समझे, जो रंगदारी को ही भागीदारी समझे, जो जनता की जमीन को जॉब का माध्यम समझ के जेब में डाले, उनसे क्या अपेक्षा कर रहे हो? क्या पार्टी ने इस गाने का समर्थन किया है? क्या पार्टी ने रिलीज किया है? क्या आप खंडन कर दो? मैं कर रहा हूं खंडन। देखिए हमारा गठबंधन सही है। वैसे पक्का खंडन कर रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, 1 मिनट अरुण कुमार तरुण जी, इनमें एक गाना खेसारी लाल यादव का भी है। मैं वो ठीक है, असूल जी मैं एक गाना सुना देता हूं आपको। अब मुझे ये मत बताइएगा खेसारी, तहसीन जी ये मत बताइएगा खेसारी लाल यादव जो है वो बीजेपी के आदमी है, ये मत बताइएगा। ये खेसारी लाल यादव वो है जिनको आरजेडी टिकट देना चाहती थी, उनका भी गाना है। और खेसारी लाल यादव ने कहा था मैं खुद नहीं लड़ना चाहता, लेकिन मैं अपनी पत्नी को फलाना जगह से टिकट दिलवाना चाहता था, उनको मुझे लड़वाना था आरजेडी से। भैया तो कहेंगे और भैया किसको कहा जाता है? मत बताइएगा भैया किसको कहा जाता है। बोलिए अरुण जी, खेसारी लाल यादव कौन है? आरजेडी के हैं कि जेडीयू के हैं कि बीजेपी के हैं? सुन लीजिए आप गाना, मैं सुना बताइए। रहा हूं आपको, मैं सुना रहा हूं ना गाना आपको, सुनिए। बताइए। हाँ सुनिए गाना जो पार्टी की तरफ से रिलीज हुआ है। अभी आ रहा हूं आपके पास। जो मासूम बच्चे गाना गा रहे हैं वो आपको नजर नहीं आ रहा है? नहीं कौन सा गाना है? नहीं सुनाई दिया ना मुझे। मैं सुना रहा हूं। 1 मिनट, आपने गानों का खंडन किया, मैं कह रहा हूं खेसारी लाल यादव का गाना मैं आपको सुनवा रहा हूं। आप जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करें, जो मासूम बच्चे जो गाना गा रहे हैं, जो पार्टी ने जो कि इसको रिलीज किया है, उस गाने की बात नहीं करेंगे। किसने रिलीज किया? बेस्ट है तेजस्वी भैया, किसने रिलीज किया है? अच्छा चलिए अरुण जी, आप थोड़े पढ़े लिखे व्यक्ति लगते हैं, सुनिए मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछता हूं। हमारी पार्टी की तरफ से रिलीज किया गया है। अच्छा पार्टी की तरफ से रिलीज किया गया, देख लीजिए आप जाकर। मेरा सिंपल सवाल है
लालू जी का एक बहुत पुराना बयान, सर आप सुनते नहीं है ना, समस्या यही है कि आप लगातार बोलते हैं, पता नहीं आपको कौन सा गाना गा रहा है। हो सके विरोधी पार्टियों का चाल हो। सर मुझे हो सके विरोधी पार्टी का चाल। अरे सुन लीजिए सर, विरोधी पार्टी का चाल छोड़ दीजिए, मैं आपको कॉन्क्रीट दे रहा हूँ, मैं आपको कॉन्क्रीट दे रहा हूँ सर, मैं आपको कॉन्क्रीट दे रहा हूँ सर, सुनना भी पड़ेगा सर, सुनना भी पड़ेगा। 10 सेकंड अशोक जी सुन लीजिए। हाँ 10 सेकंड, फिर उसके बाद आप ही बोलिए। लालू जी का बड़ा फेमस बयान है, डोंट कास्ट योर वोट, वोट योर कास्ट। और फिर अभी स्टेट प्रेसिडेंट का बयान है कि बुरा बाल साफ करो, ये हमारा नारा था। और बुरा बाल साफ करो का मतलब किसने दिया था? आप अरे आपके प्रदेश अध्यक्ष ने दिया ये बयान, और ये लालू जी का ऑफिशियल बयान था। डॉक्टर निहोरा, ओके डॉक्टर निहोरा के पास जा रहा हूँ, डॉक्टर निहोरा के पास। डॉक्टर निहोरा, ओके डॉक्टर अरुण, डॉक्टर निहोरा अब सिर्फ बोलेंगे और बाकी कोई नहीं। डॉक्टर निहोरा, ये जो पूरा मुद्दा चल रहा है, क्या आपको भी लगता है कि आप लोगों को 20 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए ना, कि आज आप जो है 20 साल का रिपोर्ट कार्ड ना देके 15-20 साल पहले के 15 साल के जंगल राज की बात करेंगे? और फिर अभी वो कह रहे हैं 70,000, आज ही तेजस्वी यादव ने कहा 70,000 से ज्यादा हत्याएं जो हैं हुई हैं बिहार में, आपके शासन में हुई हैं, क्या उसका हिसाब किताब आपको नहीं देना चाहिए? हम बिहार के लोगों को हिसाब किताब देते हैं, लेकिन अशोक जी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री उम्मीदवारी के पक्ष में खड़े हैं, कहीं न कहीं बिहार के विकास के विरोधी माने जा रहे हैं, और जो हालात बिहार का था उसके पक्षधर माने जा रहे हैं। मुझको तो प्रसन्नता हुई जब घोषणा किया गया महागठबंधन के माध्यम से कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे, तब मुझको लगा कि अब एनडीए का कहीं कोई लड़ाई नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? तेजस्वी यादव को इतना हल्के में क्यों लेते हैं आप? मैं आ रहा हूं उस पर। कहीं कोई लड़ाई नहीं होगा, इसीलिए कि जो तेजस्वी यादव के चेहरे और नीतीश कुमार जी का चेहरे में आकाश जमीन का अंतर है। एक तरफ नीतीश कुमार स्वच्छ छवि वाले, ईमानदार, विकास का विजन रखने वाले, 20 वर्षों में हर क्षेत्रों में विकास किया, और दूसरे तरफ तेजस्वी यादव 4 सीटें। आपने ही कहा कि 22 मुकदमे हैं, जिस पर 22 मुकदमे हो और वह भी सपना देखता हो कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो बिहार की जनता इस बात को समझती है। आप याद करिए अशोक जी, एक मामला देश में बीपी सिंह लेकर वो फोर्स कांड चले थे, पूरे सत्ता देश में बदल गया था। कम से कम बिहार भ्रष्टाचार और भ्रष्ट लोगों को बर्दाश्त नहीं करती है। इसलिए तेजस्वी यादव गाछे कटहल होठे तेल लगाते रहे, लेकिन सपना उनका कभी नहीं पूरा होगा। नहीं, लेकिन डॉक्टर निहोरा सुनिए, डॉक्टर निहोरा, ये जो तमाम आरोप लगाए जाते हैं, सुनिए ना, ये सब कह रहे हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस हैं जो तेजस्वी यादव पर लगाए गए, आप आरजेडी पर लगाए जाते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस हैं, आप लोग उन्हें फंसाते हैं। कैसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? आप 15 साल की उम्र में करोड़ों रुपया अपने पास रख लिया, ये कैसे मोटिवेटेड है? ओके, जब आप कमा नहीं रहे थे तो आपके नाम से जमीन कैसे हो गया? जब आप कमा नहीं रहे थे तो आपके नाम से प्रॉपर्टी कैसे हो गया? ये कैसे है? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो जांच हुई है वो जांच एजेंसी कह रहा है। अब ये कहेंगे कि जांच एजेंसी तो बीजेपी के इशारे पर चलता है, तो ये भूल जाते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को कहा था कि तोता है सीबीआई, तोता है। तो अपनी सत्ता की बात तो भूल जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अब तो बिहार में कोई लड़ाई रही नहीं। तहसीन पूनावाला रिस्पॉन्ड करें। उससे पहले ये जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड बोलते हैं, नहीं तहसीन पॉलिटिकली मोटिवेटेड बोलते हैं, पहला कन्विक्शन कोर्ट के द्वारा 2013 में हुआ था। तहसीन कांग्रेस की सरकार थी। मैं 2-3 चीज कहता हूँ। तेजस्वी पे बहुत सारे आरोप लगे, बार बार कहा जाता है ये जमीन है, वो जमीन है, जमीन की कीमत ये है वो है। जो आरोप लगे तब वो अडल्ट भी नहीं थे, 18 साल के भी नहीं थे, तब उनके ऊपर ये कैसे आरोप लगे मुझे पता नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ईडी का मैंने जो नाम रखा है बीडी, बजरंग दल, भाजपा का एक अंग बन चुकी है,
और ये पहले तो तोता थी ना सीबीआई, अब तो तोते को पिंजरे से निकालते उसका गला मोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैंने कह रहा कांग्रेस ने अच्छा काम किया। अब आते दूसरी चीज पे, भाई तेजस्वी के पास इतने पैसा है, इतना संपत्ति है। एक मिनट, आपने कहा जब उनकी उम्र वो अब वयस्क भी नहीं थे तब उनके ऊपर आरोप लगे। ये जो तेजस्वी यादव ने जो चुनाव आयोग को अभी जब राघोपुर से पर्चा भरा तब उन्होंने दिया 8 करोड़ की संपत्ति है, तब नहीं आप पूछेंगे उनकी एज कितनी है और इतनी एज में उनके पास 8 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आई? और मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। नहीं उसका एक 8 करोड़ एक जमीन के जो जमीन के दाम बढ़े हैं, जो भी उनकी प्रॉपर्टी के दाम बढ़े, मैंने उनका एफिडेविट पढ़ा नहीं, वो तो सभी के पूरे भारत में बढ़े। लेकिन ये जो आरोप लगाया जाता है 100 करोड़ की जमीन, 200 करोड़ की जमीन, 300 करोड़ की जमीन, एक मिनट तहसीन, क्योंकि मैंने एफिडेविट नहीं पढ़ा। सुनिए तहसीन, आप मिसलीड कर रहे हैं। जमीन अचल संपत्ति में आती है ना, जमीन अचल संपत्ति में आती है। अचल संपत्ति 1 करोड़ 28 लाख है, 88 लाख है, और चल संपत्ति जो है वो 6 करोड़ 12 लाख है। जमीन नहीं होती चल संपत्ति में, चल संपत्ति 6 करोड़ 12 लाख है सर। अब आप उम्र में पूछिए, इतनी उम्र में, और वो नुस्खा हमें भी बता दीजिए सर, वो नुस्खा हमें भी बता दीजिए कि इतनी उम्र में इतनी संपत्ति कैसे कमाई जाती है। अरे 8 करोड़, 1 मिनट, 8 करोड़ की संपत्ति अगर किसी के पास ईमानदारी से और एफिडेविट में दे दे, उसमें आप सवाल पूछो, आपका अधिकार है पूछना, मैं उसमें कोई वो नहीं कह रहा हूं। लेकिन वो तो कोई आरोप नहीं उनपे। जो 300 करोड़ का ये आरोप लगाते हैं वो तो आज तक सिद्ध नहीं कर पाए। वो तो 8 करोड़ ऑफिशियल है। वो 8 करोड़ कहां से? निर्मला जी को बोले उसकी भी जांच करें। जितना एक मिनट एक और लाइन में थोड़ा सा मैं आज चैलेंज देता हूं, एक लास्ट लाइन। ये कहते हैं ना 300 करोड़ की जमीन है, 400 करोड़ की जमीन है, इतने की जमीन है। भैया मैं बार बार बीजेपी को कहता हूं, बेचो ना जमीन, लाओ ना पैसे, लाए आज तक आपने। ऐसा है, पहले तो तहसीन जी से मत पूछे कि ये जमीन का कैसे आ जाता है, ये तो रॉबर्ट वाड्रा स्कूल से है। दूसरी बात सुन लीजिए, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, तहसीन कितनी चालाकी से चीजों को बदलते हैं। तेजस्वी पे तब आरोप नहीं लगा था जब वो बच्चे थे और ये स्कैम हो रहे थे, तब तो इनके पिताजी पे ही लगा। पर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्योंकि तेजस्वी के नाम पर है तो उन पर आज आरोप लगता है प्रोसीड ऑफ क्राइम रखने का। उनके ऊपर आरोप उस समय पर IRCTC स्कैम करने का नहीं है, वो तो पिताजी ने किया है। उनके ऊपर चारा घोटाले का आरोप नहीं है, वो तो पिताजी ने किया, कन्विक्ट है। उनके ऊपर लैंड फॉर जॉब का आरोप, लैंड लेकर जॉब देने का नहीं है। उनके ऊपर ये जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है वो रखने का है, जो उनके नाम पे आज भी है। दूसरी बात, बेनामी रूप से। दूसरी बात, तहसीन पूनावाला, सिर्फ मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। अगर तेजस्वी ने अभी बोला है कि 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन, वो पिताजी को कब निकाल रहे राष्ट्रीय अध्यक्षता से? क्या निकाले वो अपने पिताजी को? क्यों निकाले? उनके माला पहना है उनको, माला पहना है। सारे जितने केसेस है जिसमें वे कन्विक्ट हुए, सारे अभी चैलेंज हो चुके हैं। चैलेंज हो गए तो क्या खत्म हो गए केस? क्या अभी चल रहे? अभी केस चालू है, अभी चालू है। अब कन्विक्शन ओवरटर्न हो गया तो ये करप्शन पे 0 टॉलरेंस तो है ना कन्विक्शन पे। ये करप्शन पे यूपीए ने वेंडेटा करके कन्विक्ट कराया था लालू को। कोर्ट्स यूपीए के इशारे पर चलती है। एग्जैक्टली इशारे पर चलती थी। तो लालू का कन्विक्शन फेयर था ना? लालू जी नहीं, मैं इस पे बिल्कुल खड़ा हूं कि लालू जी का कन्विक्शन बिल्कुल फेयर नहीं था। अभी आपने बोला कि कोर्ट हमारे इशारे पे नहीं चलती है। देखिए तो यूपीए के इशारों पे नहीं चलती, कोर्ट अपने आप चल रही है, लेकिन लालू जी का कन्विक्शन बिल्कुल फेयर नहीं था, बिल्कुल नहीं था। आज आप मुश्किल काम कर रहे हैं। एक ही केस में मैं 10 सेकंड ले लूंगा। आपके लिए आज मुश्किल बड़ा काम है। मतलब लालू यादव जी कन्विक्ट हो चुके हैं, 4 मामलों में उनको सजा हो चुकी है। उनको डिफेंड करना मुझे मालूम है मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी आपकी मजबूरी है, मुश्किल काम भी आपको करना पड़ेगा। पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद फिर मैं यही कह रहा हूँ ना कि देखिए जंगल राज, मैंने आपको कुछ गाने सुनवाए, फिर शहाबुद्दीन जिंदाबाद का नारा कोई बीजेपी ने तो नहीं लगाया था, ये नीतीश कुमार ने तो नहीं लगाया था, और शहाबुद्दीन को आने बताने की जरूरत नहीं है। और 2 टूक के मेरे शो में कांग्रेस आरजेडी के प्रवक्ता ने शहाबुद्दीन की तुलना वीर सावरकर से कर दी थी। तो अगर जिनके लिए शहाबुद्दीन वीर सावरकर है तो उनके लिए जंगल राज, उनके लिए उनके घर की खेती हुई ना। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।
LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। नए ट्रैक्टर की बधाई। नए ट्रैक्टर की बधाई तो मिल गई, लेकिन असली बधाई रवि की फसल के लिए होगी। बधाई पे बधाई। नए GST से ट्रैक्टर हुए 40,000 रुपए तक सस्ते। नए GST से गांव-गांव में फैल रही खुशियों की रोशनी। भारत मना रहा है बचत उत्सव। बधाई हो बधाई। हर घर खुशहाली, GST बचत उत्सव वाली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। टोटू आप देख रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं। जमने लगा चुनावी रंग और चाचा भतीजा के बीच फिर होगी जंग, इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की तो महाफजियत हो चुकी है, ये तो साफ तौर पर है। तहसीन पूनावाला, कांग्रेस अब मतलब मुकेश सहनी की भी पिछलग्गू हो गई। कम से कम इनको डिप्टी सीएम तो दे दिया, लेकिन कांग्रेस को कुछ भी नहीं मिला। और ऊपर से आज भी जो है कांग्रेस के लोग नारे लगा रहे थे, वहां कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि भैया जो है सीट छोड़, जो है गद्दी छोड़। नहीं, इसमें एक है कि मुकेश सहनी जी को हमें अकोमोडेट करना था। अच्छा। उनका जो वोट बैंक है वो बहुत बड़ा है, और इसका मैं श्रेय लेफ्ट को भी दूंगा कि उन्होंने अलायंस स्टिच किया, इसमें लेफ्ट का भी हाथ है। मुस्लिम वोट बैंक की चिंता नहीं करी फिर। मुस्लिम वोट सारे मुसलमान श्री राहुल गांधी जी के साथ है। हाँ। एक साथ है, हर एक मुसलमान सब मुसलमान पूरी तरह से राहुल जी के पीछे है। मुसलमानों का काम है दरी बिछाना, मुसलमानों का काम है दरी बिछाओ। नहीं, मुसलमान सारे दरी बिछाएगा। बताइए एक सेकंड, आपने वोट बैंक का नाम लिया, तहसीन ने वोट बैंक का नाम लिया। यादवों की संख्या मुसलमानों से कम, उनको सीएम फेस। जो पूरा समाज वीआईपी जिसका प्रतिनिधित्व करती है, उनकी संख्या मुसलमानों से कम, उनका डेप्यूटी सीएम। मुसलमानों को क्या झुंझुना जवाब? अब ये अरुण जी, जितनी आबादी उतना। अरुण जी बहुत संक्षेप में मैं जानना चाह रहा हूं। देखिए, मुकेश सहनी को एकोमोडेट किया गया, लेकिन मुस्लिम तो 17-18% है भाई। 2%, 4% वालों को एकोमोडेट कर रहे हैं, लेकिन 17% जो मुसलमान है उनको आप लोग मान के चल रहे हैं कि वो तो आप ही के पाले में आएंगे। ऐसा क्यों अरुण जी? हेलो जी, सवाल आप ही से है। हाँ, दोबारा दोहराएंगे, आवाज नहीं आई आपकी। नहीं, मैंने कहा कि मुकेश सहनी को तो एकोमोडेट कर लिया, 2 से 3% मल्ला जाती है वहां जो उनकी कास्ट है, लेकिन 17-18% जो मुसलमान है उनको आप मान के चल रहे हैं, वो तो आप ही के साथ रहेंगे, कहीं जाएंगे ही नहीं, उनको डिप्टी सीएम देने की जरूरत भी नहीं है। देखिए, बिल्कुल किसने कह दिया कि हम आगे की रणनीति में हम किसको और डिप्टी सीएम बनाएंगे? आप तो सब कुछ यहीं बैठकर है जो कि एजेंडा सेट करने में लगे हुए हैं। हम अश्लील गाना भी बनाते हैं, हमारे पास पैसे भी ज्यादा हैं। अगर तेजस्वी यादव के आय की बात करते हैं तो बाकी नेताओं की भी आय करिए। जय शाह की भी आमदनी जो 50,000 से 80 करोड़ रुपए कैसे पहुंच गया, उसकी भी बात करिए। तो आप यहाँ एज ए एंकर अगर निष्पक्षता से बात करते तो मुझे समझ में बात आती है। बिहार चुनाव होगा, बिल्कुल बिहार चुनाव क्या है? बिहार चुनाव होगा, हमारा चेहरा नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव की इनकम की बात करूंगा ना। नहीं, बिहार चुनाव है तो बिहार के लोगों को मालूम होना चाहिए। नहीं, अगर वो गलत रहता तो हलफनामा नहीं, ठीक है ना, एफिडेविट हमने दिया है ना। अगर उसमें कोई गलत होता हो तो ब्लैक मनी थोड़ी है। अगर ब्लैक मनी होता है मैंने कब कहा ब्लैक मनी है? नहीं, तो आप मैंने कब कहा ब्लैक मनी है? मैंने तो कहा कि हमको फॉर्मूला बता दीजिए सर। नहीं, फॉर्मूला आपको बताएंगे क्या? हाँ, बताइए ना सर। मांगेगा हम देंगे। यहाँ पे बैठ के इतना जल्दी हिसाब किताब दे दे क्या? अरे हिसाब किताब मत दीजिए सर, फॉर्मूला जब एफिडेविट हमने डायल किया सर, अरुण जी फॉर्मूला दीजिए। टेलीविजन पर बैठकर बिल्कुल देंगे, सुनिए, बिल्कुल जिनको आप सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं उनको सुनिए, मैं फॉर्मूला दे दीजिए। किसी को सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे और करोड़पति बन जाएंगे। हमारी सरकार बनने दीजिए, हम सब कुछ देंगे। ये नकलची लोग की तरह नहीं है कि हम कहेंगे बिजली 200 यूनिट फ्री देंगे, 125 दे देंगे, हम कहेंगे पेंशन डॉक्टर निहोरा रिस्पॉन्ड कीजिए। डॉक्टर निहोरा रिस्पॉन्ड कीजिए। इनके जैसा नहीं है, कहेंगे डॉक्टर निहोरा 30 सेकंड आपके जल्दी से।
प्रोपेगेंडा सेट मत करिए बैठकर यहाँ। अरे सर प्रोपेगेंडा मैं तो कह रहा नहीं, हूं एक तो बोलने का मौका नहीं देते आप लोग, आपस में ही बात कर रहे हैं। मुझे जल्दी से बोलिए कितना समय दिया आपने मुझे बोलने के लिए? नेक्स्ट टाइम से मैं आपके शो में आऊंगा भी नहीं। सर ऐसा है, सुनिए, विक्टिम कार्ड मत खेलिए। नहीं, विक्टिम कार्ड नहीं, आप निकालिए पूरी डिबेट को। सबसे ज्यादा कितना टाइम दिया है पूरे शो में? अशोक जी आपने कितना टाइम दिया मुझे? आप चिल्लाते रहे पूरे शो में। नहीं, आप समय नहीं दोगे, हम चिल्लाएंगे नहीं। सबसे ज्यादा आप चिल्लाते रहे। क्यों नहीं चिल्लाएंगे? आप जो समय नहीं दोगे, मैंने बिल्कुल पूरा समय दिया, बिल्कुल पूरा समय दिया मैंने। नहीं, सबको पूरा समय दिया। अगर समय किसी को नहीं मिला तो जेडीयू को नहीं मिला, जो सत्ताधारी पार्टी है, और आप तो विपक्ष में होकर इतना चिल्ला रहे हैं। बिल्कुल सत्ताधारी पार्टी आपका मैं बात सुनने के लिए नहीं आया हूं। आपको समय चाहिए, अपनी चुनावी सभाओं में जाइए, 1 घंटा 1.5 घंटा भाषण दीजिए, लगातार कंटिन्यूसली आप बोल रहे हैं, पूरा डिबेट में बोल रहे हैं आप, पूरा 1 घंटे बोलने के लिए आए आप। मत आइए मेरे शो में मत आइए, इस तरह से चिल्लाना हो तो। विक्टिम कार्ड खेलने आते हैं। डॉक्टर नहीं हो रहा, 30 सेकंड, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। नहीं, मैं क्या बोलूं, मैं बराबर कई चैनलों में डिबेट में जाता हूं, तो आरजेडी के लोग हैं ना, इनका यही आदत रहा है, दूसरे को बोलने नहीं देना। सत्य बातें अगर कही जाए तो कटु लगता है इनको। भाई सच्चाई तो है ही ना, जो आप अशोक जी बोल रहे हैं, उस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। चलिए सर, मेरे पास समय इतना ही है। देखिए, अगर आप बिना चिल्लाए डिबेट करेंगे, जिस तरह से अरुण जी ने करा, अगर वैसी डिबेट करना चाहते हैं, आप दूसरे को बोलना ही नहीं देना चाहते, तो वो डिबेट यहां नहीं होती, सॉरी। लेकिन कुल मिलाकर फिर से कह रहा हूं, बिहार का चुनाव है, और अगर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आमने सामने हैं, तो दोनों का कंपैरिजन होगा, दोनों की संपत्ति की बात होगी, दोनों के क्रिमिनल केसेस की बात होगी, ये तो होगी। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप कहीं भी जाना चाहे, मेरे शो से बचना चाहते हैं, आपको स्वागत है, लेकिन मैं तो ये सवाल उठाऊंगा। आज के लिए इतना ही, सभी मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार। मन की बात है जन